आज के बैच में हम देखेंगे कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके पहले वीडियो में हमने बोला हुआ है कि कितने कार्बन के एसिड का नाम क्या होगा। फॉर एग्जांपल कि एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड अगर पूछा तो आप बोलेंगे फॉर्मिक एसिड। दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बोला तो नाम होगा एसेटिक एसिड। तीन कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होगा प्रोपियोनिक एसिड। चार कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होगा ब्यूटीरिक एसिड। पांच कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होगा वैलेरिक एसिड और छह कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होगा कैप्राइक एसिड। अब ये हो गया। इसके बाद मैंने बोला था कि एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और तीन कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। तीन कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड तक के नाम को कोई भी प्रीफिक्स नहीं लगता, लेकिन अगर तीन से ज्यादा कार्बन का है कार्बोक्सिलिक एसिड तो उसके नाम को प्रीफिक्स लग सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ तीन तरह के प्रीफिक्स लग सकते हैं। एक तो एन प्रीफिक्स, एक तो आइसो प्रीफिक्स या तो नियो प्रीफिक्स। जो पहले देखे थे हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऐसे प्रीफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं लगता। तो एक बार शॉर्टली देख लो आपने फटाफट। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बन का, तीन कार्बन का, चार कार्बन का, पांच कार्बन का और छह कार्बन का। वन कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। टू कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम एसेटिक एसिड। तीन कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड। चार कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम ब्यूटीरिक एसिड। ब्यूटीरिक एसिड। पांच कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम वैलेरिक एसिड। छह कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम कैप्राइक एसिड। कैप्राइक एसिड। देखो बराबर यहां पे छह कार्बन तक के ही कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम होगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में छह के ऊपर कार्बन है तो कॉमन नेम नहीं बनेगा। ओनली छह कार्बन तक के कॉमन नेम बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। देख लो बराबर एक बार। छह के छह आपके सामने है बोर्ड पर। तो आप जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तीन कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नाम है, इनके नेम को नो प्रीफिक्स, नेम को कोई प्रीफिक्स नहीं लगता। कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एक कार्बन का है तो नाम को प्रीफिक्स नहीं लगेगा। एसिडिक एसिड दो कार्बन का है तो इसके नाम को प्रीफिक्स नहीं लगेगा। प्रोपियोनिक एसिड भी तीन कार्बन का है तो नाम को प्रीफिक्स नहीं लगता। तो इस तरह से तीन कार्बन तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके नाम को कोई भी प्रीफिक्स नहीं लगता। नेम को नो प्रीफिक्स नहीं लगता। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड तीन से ज्यादा कार्बन का है, फॉर एग्जांपल चार कार्बन का है, पांच कार्बन का है या छह कार्बन का है, तो इनके नेम को
प्रीफिक्स लगता है, नेम को प्रीफिक्स लगता है, तो कौन से प्रीफिक्स लग सकते हैं? तो प्रीफिक्स लगेगा यन, या तो प्रीफिक्स लगेगा आइसो, या तो प्रीफिक्स लगेगा नियो। तीन में से कोई भी एक प्रीफिक्स लगाना है नाम को कंडीशन अनुसार। और एक बात ध्यान रखो यहां पे कि प्रीफिक्स 3 कार्बन तक के नाम को नहीं लगेगा। 3 के ऊपर कार्बन है एसिड में तो नाम को प्रीफिक्स लगेगा। ओनली 3 प्रीफिक्स है अपने पास। पहला है यन, या तो है आइसो, या तो है नियो। 3 ही है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ऐसे प्रीफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड में या उसके कोई भी फैमिली में नहीं लगते हैं। क्लियर? तो आप इतना जो है आपने एक बार वापस से नोट करके रखना होगा। पॉज करके नोट कर लो फटाफट। तो देखो आप टोटल ऐसे 11 कार्बोक्सिलिक एसिड है जिनका कॉमन नेम बनता है। ओनली 10 + 1 11 कार्बोक्सिलिक एसिड का ही कॉमन नेम होता है। बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम नहीं होगा, ओनली आईयूपैक नेम होगा। तो आपको कुछ ज्यादा टेंशन ब्रेन पर लगाने का या तो फिर ज्यादा कुछ आपको डीप में ना जाते हुए हम यहाँ पे कॉमन नेम करने वाले हैं इजी वे से। तो कौन से 11 स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड की ये देखेंगे। तो पहले हम कॉमन नेम करते समय स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे और उस पर से कॉमन नेम करते थे। आज अलग, पहले नाम लिख लेंगे हम, उससे स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले कॉमन नेम लिख लेते हैं, उससे स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्लियर? तो देखो यहां पे, ध्यान दो यहां पे। पहला स्ट्रक्चर निकालेंगे हम फॉर्मिक एसिड का, दूसरा निकालेंगे हम एसिटिक एसिड का, तीसरा निकालेंगे हम प्रोपियोनिक एसिड का, फोर्थ स्ट्रक्चर यन ब्यूटीरिक एसिड, पांचवा आइसो ब्यूटीरिक एसिड, 6 नंबर पर यन वैलेरिक एसिड, 7वां आइसो वैलेरिक एसिड, 8 नंबर पे नियो वैलेरिक एसिड, 9 नंबर पे यन कैप्राइक एसिड, 10 नंबर पे आइसो कैप्राइक एसिड, 11 नंबर पे नियो कैप्राइक एसिड। देखो बराबर 11 नाम लिखे हैं मैंने, कॉमन नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो जो भी स्ट्रक्चर यहां पे आपको दिख रहे हैं, ये 11 के 11 स्ट्रक्चर का हमको, सॉरी 11 के 11 नेम से हमको स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो इसके पहले क्या आपको याद है 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो प्रोपियोनिक एसिड। जैसे ही नाम आपने सुना तो कार्बन के नंबर आपको याद होने चाहिए, और जैसे ही आपको कार्बन के नंबर बोले तो उसे नाम आना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि अगर वैलेरिक एसिड तो आपने बोलना 5 कार्बन का है। मैंने बोला कि 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम, तो बोलेंगे एसिटिक एसिड। ये आपने लर्न करना है अच्छे से। ये वीडियो देखने से पहले पुराना वाला वीडियो एक बार रिपीट कर लो आपने, इसके पहले का वीडियो, वहां से आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखो आप फॉर्मिक एसिड,
फॉर्मिक एसिड मतलब 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो मैंने यहां पे एक कार्बन निकाल दिया। अब एक ही कार्बन है तो इसी को बना दो COOH। अब पीछे कुछ नहीं है तो H लगा दो, तो H बॉन्ड COOH, ये बन गया फॉर्मूला फॉर्मिक एसिड का, हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दूसरा एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 2 कार्बन एक के सामने एक अरेंज कर दो, लास्ट वाले को बना दो COOH, बना दिया। अब पीछे कार्बन का हाइड्रोजन बैलेंस करो, CH3, हो गया एसिडिक एसिड 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा है प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 3 कार्बन एक के सामने एक अरेंज करो, हो गए। लास्ट वाले को COOH बना, अब बाकी हाइड्रोजन बैलेंस करो, CH3 CH2, हो गया प्रोपियोनिक एसिड। तो आप देख सकते हैं फॉर्मिक एसिड 1 कार्बन का है तो नाम को कोई प्रीफिक्स नहीं लगा। एसिडिक एसिड 2 कार्बन का है तो भी नाम को कोई प्रीफिक्स नहीं लगा। प्रोपियोनिक एसिड 3 कार्बन का है तो भी नाम को कोई प्रीफिक्स नहीं लगा। इसका मतलब एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड अगर 3 कार्बन तक के है, 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का है, तो उसके नाम को प्रीफिक्स नहीं लगता। लेकिन अगर एसिड 3 से ज्यादा कार्बन का है, फॉर एग्जांपल ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड 4 कार्बन का है, तो डेफिनेटली इसके नाम को प्रीफिक्स लगना ही चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ब्यूटेरिक एसिड 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, N लगा है, इसका मतलब चारों के चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में अरेंज करो। लास्ट वाले को COOH लगा, अब बाकी कार्बन का हाइड्रोजन बैलेंस CH3 CH2 CH2, हो गया स्ट्रक्चर ऑफ N ब्यूटेरिक एसिड। क्लियर? अब आइसोब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड मतलब 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, आइसो है मतलब एक कार्बन निकाल के रखो 4 में से, बचे 3 कार्बन। 3 कार्बन को एक के सामने अरेंज करो, लास्ट वाले को COOH बनाओ। यही COOH के अपोजिट जाके सेकंड पर एक कार्बन निकाला था, उसको CH3 करके लगा दो, हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस, तो बन गया स्ट्रक्चर आइसोब्यूटेरिक एसिड का। अब यह वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है। N मतलब पांचों के पांचों कार्बन स्ट्रेट चेन में अरेंज करो, तो देखो यहां पे पांचों कार्बन स्ट्रेट चेन में अरेंज हो गए। लास्ट वाले को बनाओ COOH, हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करो, कार्बन के नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए, ये देखकर आप हाइड्रोजन के नंबर यहां पे आप बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइसोवैलेरिक एसिड। सोचो कैसे बनाएंगे हम आइसोवैलेरिक एसिड का स्ट्रक्चर, कैसा बनेगा आइसोवैलेरिक एसिड। तो पहले तो वैलेरिक एसिड मतलब 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, आइसो है तो 5 में से कार्बन निकाल लो, अब बचे 4 कार्बन को एक के सामने अरेंज करो, लास्ट वाले को COOH बनाओ और COOH के अपोजिट जाके सेकंड पर एक कार्बन निकाल के रखा था, उसको CH3 करके लगा दो, हो गया। जस्ट अब हाइड्रोजन बैलेंस करो, CH3 CH CH2, देखो कितना इजी है, बन गया आइसोवैलेरिक एसिड। जस्ट आपको एसिड के नाम से कार्बन का पता चलना चाहिए तो आ जाता इजी। अब देखो न्यू वैलेरिक एसिड, अगेन वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड मतलब 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है। कंडीशन न्यू की है
तो 5 में से 2 कार्बन निकाल के रखना है आपको, बचे 3 कार्बन। 3 कार्बन को एक के सामने एक अरेंज करना है, लास्ट वाले को COOH बनाना है। अब COOH के अपोजिट जाके सेकंड पर ऊपर नीचे 2 कार्बन निकाले थे, उसमें का एक कार्बन ऊपर CH3 करके लगाओ, दूसरा कार्बन नीचे CH3 करके लगाओ। जस्ट अब हाइड्रोजन बैलेंस करो तो हो गया नियोवैलेरिक एसिड। बहुत इजी है, सिर्फ आपने ध्यान देके करना है और घर पे वापस से यही 11 नाम लिख लो और बिना देखे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का प्रयास करो, प्रैक्टिस करो तो आ जाएगा। यह कैप्रोइक एसिड, तो कैप्रोइक एसिड इंडिकेट कर रहा है यहां पे 6 कार्बन है, 6 कार्बन है और कंडीशन प्रीफिक्स है यन का, यन प्रीफिक्स है मतलब 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में अरेंज करो। देखो हो गए 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में अरेंज। अब लास्ट वाले को COOH बनाओ और हाइड्रोजन बैलेंस कर लो। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH बन गया ये कैप्रोइक एसिड। देखो कितना इजी है। चलो करके देखो आप आइसोकैप्रोइक एसिड कैसे बनेगा, कैसे बनेगा आइसोकैप्रोइक एसिड। तो सिंपल है, आप खुद बना सकते हैं, मेरे पहले आपने बनाया भी होगा शायद। कैप्रोइक एसिड मतलब 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आइसो मतलब एक कार्बन निकालना है, 6 कार्बन में से एक निकाला आइसो के लिए तो बचे 5 कार्बन। 5 कार्बन एक के सामने एक अरेंज कर दो, लास्ट वाले को बना COOH हो गया। अब एक कार्बन निकाला हुआ है उसका क्या करना है, तो COOH के अपोजिट जाके सेकंड पर निकाला हुआ एक कार्बन CH3 करके लगाओ और हाइड्रोजन बैलेंस CH3 CH CH2 CH2 COOH हो गया आइसोकैप्रोइक एसिड। अब है नियोकैप्रोइक एसिड, देखो कैसे बनाते हैं। कैप्रोइक एसिड 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, नियो के लिए 2 कार्बन निकालो, बचे 4 कार्बन। 4 कार्बन को एक के सामने एक अरेंज करो, हो गया पहला काम। दूसरा काम लास्ट वाले कार्बन को COOH बनाओ, हो गया दूसरा काम। तीसरा काम COOH के अपोजिट जाके सेकंड पर ऊपर नीचे 2 कार्बन निकाले थे, उसमें का एक ऊपर CH3 करके लगाओ, एक नीचे CH3 करके लगाओ, हो गया। देखो कैप्रोइक एसिड 6 कार्बन का है तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन आगे बढ़ा। अब हाइड्रोजन बैलेंस करो, हो गया नियो कैप्रोइक एसिड। तो फ्रेंड्स 11 के 11 स्ट्रक्चर अभी आपने ये पॉज करके लिख लेना है और वापस से यही नेम रफ नोटबुक में लिख लेने हैं और उसके बिना देखे स्ट्रक्चर बनाने हैं। साथ में उंगलियों पर भी आपको स्ट्रक्चर बनाते आने चाहिए, जैसे मैंने ऑफलाइन बैच में आपको पढ़ाया हुआ है। तो स्टार्ट पर बराबर लिख लो, कल की बैच में हम इसके अपोजिट वाला काम करेंगे।